डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लॉन्ग आंसर टाइम न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। इसके देखने के बाद जब आप इस वीडियो को पूरा ए टू जेड देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा और इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने शो कर रखा है। वो है कि टू स्टोन्स हैविंग डिफरेंट मासेस m1 and m2 आर प्रोजेक्टेड एट एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा विद सेम स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट। सेम स्पीड है और सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट इज, तो रेशियो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट का। तो होता क्या है कि जब कोई प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से अलग एंगल क्या मतलब, एक जो है प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, दूसरा 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो क्या होता है कि वो उनकी रेंज की वैल्यू सेम होती है, मैक्सिमम हाइट जो है वो डिफरेंट होती है और उसमें मास का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। उसमें फार्मूले में मास कहीं आता ही नहीं है। फार्मूला क्या होता है वो आपको मालूम है कि h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फार्मूला है। और हमारा एक प्रोजेक्टाइल अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, दूसरा 90 माइनस अल्फा पर प्रोजेक्ट किया गया है। सिचुएशन देखिए ये होती है, एक प्रोजेक्टाइल जो कि अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये एंगल अल्फा है, और दूसरा 90 माइनस अल्फा पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मान लिया ये 90 माइनस अल्फा पे प्रोजेक्ट किया गया। तो देखिएगा रेंज दोनों की सेम रहती है, बट मैक्सिमम हाइट्स जो है h1 एंड h2 दे विल बी डिफरेंट। तो वही हमें रेशियो निकालना है। फार्मूला हम ये यूज करेंगे। देखिए, तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा, सपोज यहाँ पर पहला एंगल हम ले रहे हैं अल्फा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा अपॉन 2g। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर, नॉट साइन स्क्वायर, ये होगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब हमें यही h1 और h2 का रेशियो निकालना है। तो देखिएगा h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और जब हम इसको अपॉन में लिखेंगे तो 2g ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो u स्क्वायर कैंसिल आउट, 2g कैंसिल आउट, तो हमारा रेशियो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, मीन्स tan स्क्वायर अल्फा of ratio 1. So this is the option, correct option of this question. Now next question. यहाँ पर देखिए, two bullets are fired towards each other from the top of the roof of two buildings 100 meter apart. There are two buildings 100 meter separation पर हैं, and of the same height 200 meter height है उनकी, with the same velocity 25 meter per second. When and where will the two bullets collide? और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हमें लेनी है। देखिए सिचुएशन क्या है कि टू जो है बुलेट्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एट द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो उनके बीच का जो गैप है, बिल्डिंग के बीच का जो गैप है जो कि 100 मीटर है, वो जो है दोनों मिलकर के कवर करेंगे। मतलब दिस डिस्टेंस 100 मीटर इज कवर्ड बाय द टू बुलेट विद रिलेटिव वेलोसिटी, जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उस वेलोसिटी से वो कवर करेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, बुलेट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 25 प्लस 25 यानी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी।
तो इसको हम देखते हैं, देखिए सिचुएशन आप समझिए और फिर हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाते हैं डिटेल में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये दिस इज द वन बिल्डिंग, दिस इज अनदर बिल्डिंग ऑफ सेम हाइट. Bullets are projected from the top of the building, 200-meter height both, and they are projected with the same velocity 25 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट की गई, एक इधर से इनकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड. अब ये इस तरह से मूव करेंगी एंड दे विल मीट समवेयर एट एनी पॉइंट बिटवीन द टू बिल्डिंग. हमें यहाँ पर पता करना है कि कितने टाइम के बाद वो मीट कर रही हैं और कितनी हाइट पर, मतलब उनकी पोजीशन क्या होगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी है. तो पहले तो हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट से निकालते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स ये हो जाएगा 25 माइनस 25 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड. और ये सेपरेशन कितना है, वो 100 मीटर है. तो दिस 100 मीटर सेपरेशन डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय बोथ बुलेट्स विद देयर रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी है 50. तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 100/50 इक्वल टू 2 सेकेंड. अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि हमें मालूम है कि देखिए हॉरिजेंटल मोशन में, प्रोजेक्टाइल के हॉरिजेंटल मोशन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है. हम ऐसा भी सपोज करते हैं कि देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस. तो जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है. जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिंपल फार्मूला लगता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्या कहें, स्पीड. तो हमने ये फार्मूला 2 सेकेंड, आंसर आ गया है इस फार्मूले को लगा करके, यानी दे विल मीट आफ्टर 2 सेकेंड. अब 2 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वो भी वर्टिकल डिस्टेंस हमें निकालना, कितना वो नीचे आकर के मिलेंगे. तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए वर्टिकल हाइट पता करने के लिए फार्मूला हम ये लगाते हैं, y इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ gt स्क्वायर. यहाँ पर क्या है कि जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज दे आर थ्रोन हॉरिजेंटली टुवर्ड्स ईच अदर. तो uy की वैल्यू यहाँ पर 0 है और ux जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है ना. तो हमें इस बुलेट को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो मालूम हो गया, 2 सेकेंड है. अब वो 2 सेकेंड में ये कितनी वर्टिकल हाइट ट्रेवल करेगी, कोई एक बुलेट को हम निकाल लेते हैं. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये y हमने निकाल लिया, y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 लेनी है और ये हो गया हमारा 2 या 4, टाइम की वैल्यू 4 हो गई स्क्वायर करने पर, तो ये 2 या, तो इस तरह से y इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया. तो ये डिस्टेंस जो है वर्टिकल से ऊपर से नीचे की तरफ वो 20 मीटर ट्रेवल करेंगी. देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड जो है निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल हो जाएगा 200. ये देखिए हाइट पूरी दी गई है 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180 मीटर. ग्राउंड से 180 मीटर पर दे विल मीट विद ईच अदर या कोलाइड विद ईच अदर. तो ये क्वेश्चन था हमारा. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं. हाँ देखिए ये है आफ्टर 2 सेकेंड एट द हाइट ऑफ 180 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, what is the range of projectile thrown with velocity 98 meter with angle of 30 degree with horizontal. तो ये सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से थ्रो किया गया है 30 डिग्री एंगल के साथ.
और वेलोसिटी है इसकी 98 मीटर पर सेकेंड। तो 98 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी दी गई है, इसकी वजह से हमें जी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 9.8 लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन में ऐसा वैसे कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन जब ऐसी कोई वैल्यू दी होती है तो हम समझ जाते हैं कि जी की वैल्यू लेनी है वो 9.8 ही लेनी है। रेंज का फार्मूला लगा देना है और हमें सारे फार्मूले जो नॉर्मल फार्मूले हैं वो मालूम होने चाहिए। तो रेंज का फार्मूला R इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये फार्मूला है रेंज का। यू कितना है 98 इंटू 98 इंटू साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है तो 2 थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री अपान जी की वैल्यू 9.8 हो गई। अब इससे इसको कट कर देते हैं, टेंजा हो जाएगा और इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 980 इंटू √3/2, तो इसको कट किया तो आ जाएगा 490। रेंज इक्वल टू हो गया 490 √3 मीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हमें गिवन है कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v है, सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें v के टर्म्स में पता करनी है। कंडीशन यहाँ पर क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, R इज इक्वल टू 2h, ये कंडीशन गिवन है। तो फॉर्मूला लिखिए, कंडीशन अप्लाई कर दीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं। R की वैल्यू जो गिवन है और यानी जो फार्मूला होता है वो अभी हमने लिखा था क्या कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन से एक साइन इधर को कट कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा उसको जो है हमारा नंबर, ये वाला नंबर कॉस थीटा को उधर ले जाइए, है ना। तो कॉस थीटा जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। तो 2 इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगाया है जो कंडीशन गिवन थी R इज इक्वल टू 2h। हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। R का फार्मूला लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कंडीशन में गिवन है और ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g पहले का कट हो गया है, जी से जी भी कैंसिल हो गया है। तो इस तरह से सॉल्व करके हमने पहले टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें रेंज पता करनी, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमें जो है साइन थीटा कॉस थीटा मालूम होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे और जिसमें मान लिया ये थीटा है तो ये 2/1 हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5। तो इससे हमें पता लग गया क्या कि साइन थीटा की वैल्यू है कितनी 2/√5 और कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√5। इसका यूज करते हुए रेंज निकालेंगे। देखिएगा R इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन, हम साइन 2 थीटा होता है उसकी जगह हम लिख रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। यू क्या है वो गिवन है v, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे v इंटू 2 इंटू साइन थीटा 2/√5 कॉस थीटा 1/√5 और एक जी और डिनोमिनेटर में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 2 जा 4 आ गया,
v आ गया, ये v अपान 5, देखिए डिनोमिनेटर में √5 5 हो गया 5g, तो r की वैल्यू आ गई 4v अपान 5g, और यहाँ पर v का स्क्वायर रह गया, v का स्क्वायर लगा दीजिए, तो b स्क्वायर 4v² अपान 5g आंसर आ गया है हमारा। तो यहाँ पर u स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी क्वेश्चन में दी गई है वो v है, तो v स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल, ओनली फ्यू 2-3 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू 2 डायमेंशनल मोशन आल्सो हियर इन दिस वीडियो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर, ये इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है, ये गिवन है t = 0 पर ये, और फिर 6 मीटर 7 मीटर एट टाइम 2 सेकेंड एंड 13 मीटर एंड 14 मीटर एट द टाइम t = 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी पता करनी है बिटवीन t = 0 टू t = 5 सेकेंड। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, हमारी जो x1 की वैल्यू दी गई है, देखिए ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, है ना, x1 हो जाएगा इनिशियल t = 0 पर, x1 हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और x2 फाइनल t = 5 सेकेंड पर। x2 क्या है, देखिए 13 मीटर 13i कैप प्लस 14j कैप, ये पता लगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर फॉर्मेट में दिया गया है, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, देखिए 13i कैप माइनस 14 प्लस 14j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया है, 13 में से 2 जाएगा तो 11i कैप प्लस, ये भी प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3 11j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट पता हो गया डेल्टा x। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी = डेल्टा x अपॉन डेल्टा t = 11 i कैप प्लस 11 j कैप अपॉन टाइम डेल्टा t की वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड है, तो इसको हम 11 कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 11 i कैप प्लस j कैप अपॉन 5। तो ये हमारा आंसर मैच करता है कि 11/5 i कैप प्लस j कैप। ये एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब देखिए फिर से अगला क्वेश्चन जो है हमारा प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, द मैक्सिमम हाइट जो गिवन है वो h गिवन है और हॉरिजेंटल रेंज r है, तो उनमें क्या रिलेशन होगा ये हमें पता करना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 है विद हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल से, तो दोनों फार्मूले लगा दीजिए, रेंज और मैक्सिमम हाइट का। देखिएगा पहले हम रेंज का फार्मूला लगाते हैं और फिर देखते हैं, या पहले मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाते हैं तो उसको फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, दोनों को एक जैसा बनाना है तभी रिलेशन निकल पाएगा। दोनों फार्मूले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। r = हो जाएगा q² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को हम लिख रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जो है g, और h = होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। रिलेशन पता करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इनको हम डिवाइड कर दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना, और थीटा की वैल्यू लिख दे रहे हैं। और इसको न भी कन्वर्ट करते, sin 2 थीटा लिखते तो भी वो sin 90 हो जाता, वो ज़्यादा बेटर रहता है ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 इंटू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, थीटा कितना दिया गया 45 डिग्री है ना, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू 1/√2 कॉस 45 डिग्री उतना ही होता है अपान जी की वैल्यू दी गई है, जी की वैल्यू जी रहने देंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो देखिए √2 2 हो गया, तो ये कट गया, तो इस तरह से यू स्क्वायर बाई जी आ गया। ये यहाँ पर वैल्यू रखिए, यू स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 45 है ना, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर करिए अपान 2g, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा 1/2 और 1/2 नीचे सॉल्व होकर के यू स्क्वायर अपान 4g हो गया। अब हमें रिलेशन निकाल देना है, तो r/h कर दें, तो देखिए यू स्क्वायर बाई जी, आर की वैल्यू रख दी और ये हमारा जो है 4g ऊपर चला जाएगा और यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये कट गया, जी से जी कट गया। तो अब क्या इधर बचा, RHS में 4 बचा, तो r इक्वल हो जाएगा 4, ये रिलेशन निकल गया। तो अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड horizontally from the top of the tower with velocity 10 meter per second. If it hits the ground at angle of 45 degree, then the vertical component of velocity when it hits the ground is given. 4 choices are given. अब इसमें क्या है कि देखिए, जब कोई प्रोजेक्टाइल इस तरह से जो है हॉरिजेंटली किसी हाइट से थ्रो किया गया होगा ना, ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है और इस टावर से इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया गया है और ये वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। जब ये स्ट्राइक किया ग्राउंड से तो बताया गया है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ स्ट्राइक है वो 45 डिग्री है, तो ये हमारा यहाँ इस पॉइंट पर ये हमारा Vx जो हो जाएगा और Vx जो है वो Ux के इक्वल ही होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर होगा वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा Vy, और ये एंगल जो गिवन है वो 45 गिवन है इन द क्वेश्चन, ये एंगल 45 दिया गया है, ये मानिए थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 45 गिवन। तो यहाँ पर हम tan थीटा अप्लाई करें क्योंकि ये Vy है तो ये भी Vy हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो गया क्या Vy अपान Vx, तो ये 1 इज इक्वल टू हो गया Vy अपान Vx, तो Vx इज इक्वल टू Vy, यानी Vy की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, Vx के इक्वल है। Vx कितना है 10 है, तो 10 इज इक्वल टू Vy। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आई Vx इज इक्वल टू Vy, तो जो Vy की वैल्यू होगी वो Vx के इक्वल होगी और Vx हमारा कांस्टेंट रहता है जो कि हॉरिजेंटली यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है इनिशियल हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो लास्ट में भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8th क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एंगल थीटा, द मैक्सिमम हाइट रीच h, द टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है, देन द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, ये दिया गया है 4 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज h और टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो 4 सेकेंड है उससे स्टार्ट करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाते हैं, t इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपान जी, और ये 4 गिवन है, 4 इज इक्वल टू हो गया 2u साइन थीटा अपान जी की वैल्यू 10 लिख दीजिए, है ना। अब 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 5 को इधर भेज दीजिए, तो u साइन थीटा इज इक्वल टू 5 4 जा 20 हो गया, तो u साइन थीटा की वैल्यू हमें 20 मालूम हो गई है। अब इसकी हेल्प से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे,
तो हाइट का फार्मूला लगाइए, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। और यू साइन थीटा की वैल्यू 20 आ गई है, तो 20 का होल स्क्वायर मतलब 400 अपॉन 2 इंटू 10, तो 20 हो गया, ये कट हो गया तो आ गया 20, यह चीज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 9th क्वेश्चन में क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u नॉट एट एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, इट रिमेन्स इन एयर फॉर 1 सेकेंड, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ भी देखिए टाइम जो दिया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है एज पर द डेफिनेशन। तो यहाँ भी टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू गिवन है जो कि 1 सेकेंड गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करनी है और यहाँ पर एंगल जो गिवन है वो 30 डिग्री है, तो u0 पता करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर g की वैल्यू तो 9.8 लेनी है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला फिर से लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी, टी की वैल्यू 1 सेकेंड है और ये 2 u नॉट दिया गया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन जी, तो 1 इज इक्वल टू हो गया 2u नॉट साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है जी। तो ये देखिए जी से सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 इज इक्वल टू आ गया u नॉट बाई जी, तो u नॉट इज इक्वल टू हो गया जी, तो u नॉट इज इक्वल टू हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ये देखिए, इफ द सेम रेंज, इफ फॉर द सेम रेंज द टू हाइट्स अटेन्ड आर 20 मीटर एंड 80 मीटर, देन द रेंज विल बी। यहां पर देखिए टू हाइट्स गिवन है और जैसा कि हमने बताया कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जब थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो उनकी रेंज जो है सेम रहती है, मैक्सिमम हाइट डिफरेंट हो जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें माइंड में रखना है। तो h1 दिया गया है, h1 के लिए फार्मूला लगाइए, क्या u स्क्वायर, ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगा रहे हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर दूसरा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू थीटा है, दोबारा में थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हम लेने जा रहे हैं, तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, है ना। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गया h2 की वैल्यू, है ना। अब h1 अपॉन h2 देखिए क्या हो जाता है, h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये देखिए 2g ऊपर चला जाएगा अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पर 2g से 2g कैंसिल आउट, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ गया h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू गिवन है 20 और 80, 20/80 इज इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 1/4, है ना, और 1/4 का मतलब tan थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। अब इस tan थीटा की वैल्यू 1/2 हमने जो निकाल ली है, इसकी हेल्प से हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लें, क्योंकि हमें रेंज पता करनी है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएं ऐसे, ये थीटा ले लिया, ये 1/2, यानी जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और बेस 2 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा √5 पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की हेल्प से साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/√5 और कॉस थीटा जो है वो हो गया 2/√5। बस इन वैल्यूज का यूज करके हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो आगे बढ़िए, और पहले तो हम देखिए
वेलोसिटी पहले निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो तो मालूम नहीं है। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, इसकी हेल्प से इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद ही रेंज निकल पाएगी। बस ये फार्मूला, ये जो वैल्यूज आई हैं इसको हमें माइंड में रखना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है साइन थीटा इज इक्वल टू आया है 1/√5 और कॉस थीटा जो आया है वो आया 2/√5। तो यह चीज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h की वैल्यू कितनी दी गई है 20। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, है ना। ये देखिए 1/√5 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस तरह से ये हो गया u स्क्वायर अपॉन ये √5 जो है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10g। तो यहाँ से हम u स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बजाय u स्क्वायर बाई जी की निकाल लेते हैं। तो ये 10 उधर चला जाएगा, ये हो गया 200। u स्क्वायर बाई जी इक्वल टू आ गया 200। अब हम रेंज निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। हमने साइन 2 थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा रख दिया है। अब देखिए u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हमने निकालनी थी, इसीलिए निकाली थी। यह है 200 इंटू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 और कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5। ये तो इस तरह से ये हो गया 5√5 हो गया, तो ये पूरा कट गया 5 से 5 4 गया। तो 40 इंटू 2 इंटू 2 40 इंटू 2 इंटू 2 160 मीटर। इस तरह से हमने जो है रेंज निकाल ली। थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया ये देखा जाए तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है, ये बॉल इज थ्रोन बाय सम प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड। मतलब एक बॉल जो है दूसरे प्लेयर के पास थ्रो की जा रही है और 2 सेकेंड में पहुंच रही है। इसका मतलब ये भी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाइए, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। टी की वैल्यू 2 सेकेंड गिवन है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया कि u क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, u साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया g, और g की वैल्यू कितनी लेनी है 10 लेनी है, तो u साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 10। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट अटेन। तो यस का फार्मूला लगाइए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। u साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 10। तो इस तरह से ये हो गया आपका 5। यह चीज इक्वल टू हो गया 5 मीटर। कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारा 12th क्वेश्चन। हाँ जी, ये बस बिगिंस टू मूव विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है। A man who is 48 meter behind the bus start running at 10 meter per second to catch the bus. The man will be able to catch the bus after how much time? ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये मान लिया बस है और ये यहाँ पर पर्सन है, मैन यहाँ पर है और ये बस है और ये डिस्टेंस 48 मीटर गिवन है। अब हुआ क्या कि मैन ने जो है इसको कैच करने के लिए रनिंग करना शुरू कर दिया, है ना, लेकिन बस में एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गई और चलने लगी। उसमें एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मतलब यहाँ पर बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बिगिन टू लिखा ना, बस बिगिन टू मूव, मतलब पहले मूव नहीं कर रही थी, अब मूव करना शुरू हो गया है। तो u 0 है और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है बस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मान लिया बस को वो यहाँ कहीं पर सी पॉइंट पे कैच करता है, तो मैन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, तब तक बस जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैन को कितना
डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 48 मीटर प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दैट टाइम। तो लेट टाइम टेकन जो है कितना है, मान लिया टाइम टेकन है t। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन इन t सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखिए मैन कितना कवर करेगा भाई, मैन जो है सिंपल नॉर्मल स्पीड से कवर कर रहा है ना, उसको उसमें तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो t टाइम में वो डिस्टेंस कवर करेगा 10t, और 10t डिस्टेंस जो होगी वो इतनी है 10t, ये पूरी डिस्टेंस 10t है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 48 प्लस डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस। और बस के लिए हम निकालेंगे फार्मूला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन है। ये डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस है, लेकिन u 0 है तो 10t इज इक्वल टू हो जाएगा 48 प्लस हाफ, ये तो 0 हो गया 1 इंटू टी स्क्वायर। इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 20t इज इक्वल टू हो जाएगा 96 प्लस टी स्क्वायर, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया टी स्क्वायर, इसको 20 को इधर ले गए तो -20t हो गया प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको फैक्टराइज करिएगा, 96 के फैक्टर निकालने हैं जिनका कि सम जो है -20 हो, तो 12 8 जा 96 है ना, 12 प्लस 8 20 होता है। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t कॉमन है, t माइनस 12 और -8 कॉमन है तो t माइनस 12। तो इस तरह से देखिएगा हमारी t की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो t की वैल्यू आ रही है 12, एक आ रही है t की वैल्यू 8। क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है वो 8 सेकंड गिवन है, 12 सेकंड नहीं गिवन है। इट मीन्स जो हमारे फैक्टर आए थे t माइनस 12 एक था, दूसरा था t माइनस 8, तो इसमें t की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद वो कैच कर देगा बस। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा 13 लास्ट क्वेश्चन है। 2 balls ऑफ इक्वल मास आर थ्रोन अपवर्ड अलोंग द सेम वर्टिकल डायरेक्शन। अभी देखिए ये वर्टिकल थ्रो है यहाँ पर, और जो बॉल्स थ्रो की जा रही हैं एट द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 39.2 मीटर पर सेकेंड, देन दीज बॉल्स कोलाइड एट द हाइट ऑफ, किस हाइट पर वो कोलाइड करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये थ्रो की गई एक, उसके 2 सेकेंड के बाद दूसरी थ्रो की गई है। वेलोसिटी दोनों की सेम है, 39.2 मीटर पर सेकेंड एंड 39.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस मूव्ड बाय फर्स्ट बॉल इन t सेकेंड इज इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस मूव्ड बाय सेकेंड बॉल इन t प्लस 2 सेकेंड। या हम कहें कि जो पहली वाली बॉल है वो t प्लस 2 सेकेंड, दूसरी वाली तो t माइनस 2 सेकेंड तक चलेगी, है ना। दूसरी वाली बॉल तो t माइनस 2 सेकेंड तक चलेगी, जबकि पहली वाली यदि t सेकेंड तक चलती है। या फिर हम ऐसा समझ लें कि सेकेंड बॉल जो है मान लिया 2 सेकेंड के बाद, सॉरी सेकेंड बॉल जो है t सेकेंड के बाद फर्स्ट बॉल को कैच कर लेती है, या वो कोलाइड करती हैं जो है t सेकेंड के बाद। तो पहली बॉल जो है t प्लस 2 सेकेंड तक चलेगी। तो जैसा भी सपोज करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। लेट सेकेंड बॉल कोलाइड विद फर्स्ट बॉल आफ्टर t सेकेंड, देयरफॉर डिस्टेंस मूव्ड। तो पहली जो बॉल होगी वो कितनी देर तक चली होगी भाई, t सेकेंड जो है हमने सपोज कर लिया कि सेकेंड बॉल जो है t सेकेंड के बाद उसको कैच करेगी,
और पहली बॉल जो है 2 सेकंड पहले ही थ्रो की गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट बॉल कितना चलेगी, t+2 सेकंड तक चलेगी और सेकंड बॉल t टाइम तक चलेगी। तो वही लिखा, डिस्टेंस मूव्ड बाई फर्स्ट बॉल इन t+2 सेकंड इज इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस मूव्ड बाई सेकेंड बॉल इन t सेकेंड, क्योंकि सेकेंड बॉल जो है 2 सेकेंड के बाद थ्रो की गई है। तो इसका मतलब पहली बॉल t+2 सेकेंड तक चली और सेकेंड बॉल t सेकेंड तक चली और आपस में दोनों कोलाइड कर गई। ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, इसको हमें ध्यान देना है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय फर्स्ट बॉल इन t+2 सेकेंड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय सेकेंड बॉल इन t सेकेंड, क्योंकि हमने सपोज कर लिया है कि लेट द सेकेंड बॉल कोलाइड द फर्स्ट बॉल आफ्टर t सेकेंड। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, मतलब यही कॉन्सेप्ट लगाना है बस, ये वाला डिस्टेंस मूव्ड बाय फर्स्ट बॉल इन t+2 सेकेंड। तो इक्वेशन नाम, सेकेंड इक्वेशन नाम मोशन लगाइए। तो u और सेकेंड बॉल का टाइम जो है वो t है, तो फर्स्ट बॉल का टाइम कितना है, t+2 है, वही लिख रहे हैं। फर्स्ट बॉल के लिए निकालना है प्लस हाफ, सॉरी माइनस यहाँ लगाइए क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माइनस हाफ gt+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ g, सॉरी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये इससे हमें t पता लग जाएगा कि वो कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगी और फिर उसके बाद हम जो है उसकी हाइट पता कर लेंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा ut प्लस 2u ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं माइनस हाफ g और इसका होल स्क्वायर करेंगे t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t इज इक्वल टू हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ut प्लस 2u माइनस ब्रैकेट ओपन करिए हाफ gt स्क्वायर माइनस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g और ये माइनस हो जाएगा 2gt इज इक्वल टू हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ut से ut कैंसिल हो गया, हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो उधर हो गया 0। तो हमारे पास देखिएगा यहाँ पर क्या बच रहा है, इसको हम उधर ले जाते हैं 2gt को, तो ये हो गया 2u माइनस 2g इज इक्वल टू 2gt। 2 थ्रू आउट द इक्वेशन कॉमन ले लें तो देखिए ये पूरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2, तो u माइनस g इज इक्वल टू हो गया gt। अब इसमें वैल्यू हम रख लें, तो u की वैल्यू दी गई है 39.2 माइनस 9.8 इज इक्वल टू gt। तो ये हमारा कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 और 18 हुआ, 18 में से 9 हो जाएगा, 29.4 इज इक्वल टू हो गया gt। तो t की वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 29.4 अपॉन 9.8 और ये चला जाएगा 3 चला जाएगा, t इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के बाद दे विल कोलाइड विद ईच अदर। तो 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे ये निकाल लीजिए। तो फर्स्ट बॉल की कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 3 सेकेंड में, चाहे वो सेकेंड इस वाली इक्वेशन में रखिए। तो हमें सेकेंड बॉल की जो ये इक्वेशन है उसमें आसान पड़ेगा। तो देखिएगा t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस मूव डी एच इज इक्वल टू हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर t की वैल्यू कितनी लेनी है, 3 सेकेंड अभी निकाल चुके हैं, और u की वैल्यू हमें लेनी है कितनी, 39.2 मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू तो हमें मालूम है कि वो 9.8 लेनी है। तो ये u की वैल्यू 39.2 इंटू कितना है 3 माइनस हाफ, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 9, t की वैल्यू t स्क्वायर की वैल्यू 9, t की वैल्यू तो 3 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये हो गया 9 9 81 9 44 और ये 3 2 6 और 3 9 27 ये है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.573। तो ये 73.5 मीटर पर दे विल कोलाइड विद रीच है। तो यहाँ पर दूसरी बॉल जब 2 सेकेंड के बाद थ्रो की गई है तो डिस्टेंस मूव्ड बाई फर्स्ट बॉल इन t प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस मूव्ड बाई सेकेंड बॉल इन t सेकेंड, क्योंकि हमने सपोज किया था कि सेकेंड बॉल t सेकेंड के बाद मीट करती है। तो यही कॉन्सेप्ट लगा करके पहले टाइम निकाला जाता है और फिर टाइम की वैल्यू यूज करके हम पता कर लेते हैं कि किस हाइट पर वो कोलाइड करती है।